नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। अयोग्यता याचिकाओं के निपटारे में देरी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कई अन्य विधायकों के विरुद्ध लंबित उद्धव ठाकरे गुट की अयोग्यता याचिकाओं को निपटाने में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा देरी किए जाने पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कई अन्य विधायकों के विरुद्ध लंबित उद्धव ठाकरे गुट की अयोग्यता याचिकाओं को निपटाने में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा देरी किए जाने पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को विधानसभा अध्यक्ष को यह सलाह देनी होगी कि शीर्ष अदालत के आदेश को वह परास्त नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को विधानसभा अध्यक्ष को यह सलाह देनी होगी कि शीर्ष अदालत के आदेश को वह परास्त नहीं कर सकते। अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला अगले विधानसभा चुनाव से पहले लेना होगा, अन्यथा पूरी प्रक्रिया निरर्थक हो जाएगी। अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला अगले विधानसभा चुनाव से पहले लेना होगा, अन्यथा पूरी प्रक्रिया निरर्थक हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को विधानसभा अध्यक्ष को यह सलाह देनी होगी कि शीर्ष अदालत के आदेश को वह परास्त नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को सुनवाई का कार्यक्रम और टाइमलाइन तय करके बताने का निर्देश दिया। यह भी कहा कि अगर कोर्ट स्पीकर द्वारा तय की गई टाइमलाइन से संतुष्ट नहीं होगा तो वह 2 महीने के भीतर फैसला करने का निर्देश दे सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोर्ट स्पीकर द्वारा तय की गई टाइमलाइन से संतुष्ट नहीं होगा तो वह 2 महीने के भीतर फैसला करने का निर्देश दे सकता है। ये टिप्पणियां प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की थी। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया जाए कि वह लंबित अयोग्यता याचिकाओं का निपटारा करें। उद्धव गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्पीकर ने याचिकाओं पर सुनवाई का 1 साल लंबा टाइम शेड्यूल तय किया है। सिब्बल ने कहा, यह कोई सिविल कोर्ट नहीं है जिसमें इस तरह साक्ष्य आदि की लंबी प्रक्रिया अपनाई जाए। कोर्ट स्पीकर को जल्दी सुनवाई कर याचिकाएं निपटाने का निर्देश दे। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। पीठ ने कहा कि पिछली बार यह सोचकर उनसे टाइम शेड्यूल मांगा गया था कि कुछ समझदारी दिखाएंगे और सुनवाई में अनिश्चित देरी नहीं करेंगे। उन्हें यह दर्शाना चाहिए कि वह मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर एक ट्रिब्यूनल की तरह काम करते हैं। 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर एक ट्रिब्यूनल की तरह काम करते हैं। 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर एक ट्रिब्यूनल की तरह काम करते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोर्ट को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ एक संवैधानिक संस्था के बारे में बात हो रही है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, यहाँ कोर्ट को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ एक संवैधानिक संस्था के बारे में बात हो रही है। क्या उनसे रोजाना का हिसाब लिया जा सकता है? सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोर्ट को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ एक संवैधानिक संस्था के बारे में बात हो रही है। क्या उनसे रोजाना का हिसाब लिया जा सकता है? पीठ ने कहा कि ट्रिब्यूनल की तरह काम करने से वह कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं। पीठ ने कहा कि ट्रिब्यूनल की तरह काम करने से वह यानी स्पीकर कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं। पीठ ने कहा कि ट्रिब्यूनल की तरह काम करने से स्पीकर भी कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं। CJI ने कहा कि उन्होंने इस मामले में 14 जुलाई को नोटिस जारी किया था, उसके बाद सितंबर में आदेश दिया, फिर शेड्यूल तैयार करके देने को कहा, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। कोर्ट उन्हें 2 महीने में निर्णय करने का निर्देश देने की सोच रहा। शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को स्पीकर को ऐसा कोई आदेश देने का विरोध किया। शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को स्पीकर को ऐसा कोई आदेश देने का विरोध किया। कोर्ट ने स्पीकर से निर्देश लेकर बताने का समय देते हुए मामले की सुनवाई आगे के लिए टाल दी। कोर्ट ने स्पीकर से निर्देश लेकर बताने का समय देते हुए सुनवाई आगे के लिए टाल दी। इसके अलावा राकपा में शरद पवार गुट की अजीत पवार गुट के खिलाफ दाखिल अयोग्यता याचिकाओं पर जल्दी सुनवाई की मांग के मामले की सुनवाई भी आगे के लिए टल गई है। इसके अलावा राकपा में शरद पवार गुट की अजित पवार गुट के खिलाफ दाखिल अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग के मामले की सुनवाई भी आगे के लिए टाल दी गई है। चुनाव की दृष्टि से निर्णय नहीं दूंगा, नार्वेकर। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि मैं चुनाव की दृष्टि से निर्णय नहीं दूंगा। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि मैं चुनाव की दृष्टि से निर्णय नहीं दूंगा। जो भी निर्णय करूंगा वह विधानमंडल के नियमानुसार करूंगा। जो भी निर्णय करूंगा वह विधानमंडल के नियमानुसार करूंगा और चुनाव की दृष्टि से निर्णय नहीं करूंगा। यह कहना है महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का। जल्दबाजी में निर्णय देने के लिए विधानमंडल के नियमों में उलटफेर नहीं कर सकता। मैं संविधान के नियमानुसार निर्णय दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।